एक ऐसा मैच जब पूरी दुनिया ने देखा था, एक 18 साल के युवा बल्लेबाज का तांडव। जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ को आउट करके ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज मैकग्राथ ने युवराज को बच्चा समझकर बोला, यह तुम्हारा पहला मैच, कहीं आज आखिरी मैच न बन जाए। उसके बाद मैदान में जो हुआ, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा। यह साल था 2000 की, जब पूरे भारतीय टीम बदलाव की दौड़ से गुजर रही थी। युवाओं से भरी हुई भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा था। खैर, इसी बीच टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। हालांकि उन दिनों में ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता, लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग किया। और ऐसा क्यों किया, आगे आप लोग की वीडियो में पता चल जाएंगे। खैर, इसी बीच भारतीय पारी को शुरुआत किया दादा सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का फर्स्ट ओवर डालने के लिए आए ग्लेन मैकग्राथ, जिन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया। और मैच का पहला ओवर से सिर्फ एक ही रन आया। और यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं उन दिनों में ग्लेन मैकग्राथ की गेंदबाजी कितना खतरनाक होती थी। और वहीं मैच का दूसरा ओवर लेकर आए ब्रैडली, जो अपनी घातक बाउंसर के लिए जाने जाते थे। एक तरफ से मैकग्राथ की घातक गेंदबाजी, तो वहीं दूसरी तरफ से ब्रैडली का बाउंसर, जिसके सामने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली एक एक रन के लिए तरस रहे थे मैदान में। वही कंगारुओं की खतरनाक फील्डिंग, जो यह दोनों बल्लेबाज को चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पर सौरव गांगुली ने एक शानदार गैप ढूंढकर एक शानदार चौका लगा दिया और इस प्रकार से भारतीय स्कोर बोर्ड को 2 ओवर की समाप्ति पर 6 रन तक पहुँचाया। और मैच के तीसरे ओवर में सचिन तेंदुलकर ने ग्लेन मैकग्राथ की गेंद पर जोरदार अटैक किया। एक पल के लिए भारतीय फैंस के सांसें तो जरूर अटक चुका था, लेकिन एक भगवान को दूसरा भगवान का साथ मिला। इस प्रकार से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली मैदान में संघर्ष करते हुए 5 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड को 13 रन तक पहुंचाया। लेकिन यहां पर सचिन तेंदुलकर ने स्टेट में एक लंबा छक्का लगाकर रन रेट को सुधारने का प्रयास किया। उसके बाद एक और शानदार चौका लगाकर सचिन तेंदुलकर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी ग्राउंड में शुरू कर दिया और 6 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड को 27 रन तक पहुंचाया। अब यहां से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ग्राउंड में बैक टू बैक प्रहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते थे पावर प्ले खत्म होते होते भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचाना है। और दोनों बल्लेबाज ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी मकसद में कामयाब भी रहे और 11 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया। और भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि भारत के अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा था और यह दोनों बल्लेबाज ग्राउंड में बैक टू बैक प्रहार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आए ब्रैडली, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपनी जाल में फंसा लिया और इस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा विकेट गिरा महज 66 रन के स्कोर पर। वह भी भारत का वह विकेट जिसके आउट होने से ऑस्ट्रेलिया आधे मैच तो अब यहाँ से ही जीत चुका था। उसके बाद आए मैदान में राहुल द्रविड़, लेकिन गांगुली की प्रहार ग्राउंड में जारी था और यहाँ पर राहुल द्रविड़ भी एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी को शुरुआत किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात, यहाँ पर सौरव गांगुली भी कंगारुओं गेंदबाज के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से भारत का दूसरा विकेट भी गिरा 76 रन के स्कोर पर। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज पेविलियन जा चुका था और भारतीय दर्शकों को इस मैच में थोड़ा विश्वास बचा हुआ था तो भारत की दीवार राहुल द्रविड़ पर। राहुल द्रविड़ और विनोद कांबली ने सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए भारतीय स्कोर बोर्ड को 90 रन तक पहुंचाया। लेकिन यहां पर राहुल द्रविड़ भी कैच आउट हो जाते हैं। भारत के 3 विकेट गिर चुका था, वो अभी सिर्फ 100 रन के अंदर ही।
अब यहाँ से आप लोग को पता चल गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला क्यों लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जितना खतरनाक होते थे उससे ज़्यादा तो उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी खतरनाक होते थे। अब मैदान में आए वह 18 साल का बल्लेबाज जो अपना पहला मैच खेलने के लिए मैदान में उतरा, वह भी ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने। युवराज सिंह को ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने चारों तरफ से घेर के रखे हुए थे, लेकिन युवराज सिंह आते ही एस्टेट में एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी को शुरुआत किया। उसके बाद एक और बाउंड्री लगाकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज को बता दिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम कोई सा चक्रव्यूह लगा लो, उसे तोड़ने का क्षमता हम रखते हैं। युवराज सिंह ने बैक टू बैक प्रहार करके भारतीय स्कोरबोर्ड को 100 रन के पार पहुंचाया और युवराज सिंह के कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे थे विनोद कांबली। विनोद कांबली के काम एक ही था कि सिर्फ और युवराज को स्ट्राइक पर लाना, लेकिन यहाँ पर विनोद कांबली भी कंगारुओं के शिकार हो जाते हैं, लेकिन उससे युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस ग्राउंड में युवराज सिंह अपने ही अंदाज में बैटिंग कर रहा था। युवराज सिंह की आक्रामक बल्लेबाजी ग्राउंड में शुरू हो चुका था और यहाँ पर युवराज ने एक लंबा छक्का लगाकर भारतीय स्कोरबोर्ड को 35 ओवर तक में 179 रन तक पहुँचा दिया और इसी शानदार चौके के साथ युवराज ने अपना 50 रन पूरा कर लिया और बल्ला उठाकर कंगारुओं को बता दिया, भले ही मेरा उम्र सिर्फ 18 साल का है, लेकिन तुम्हारी औकात दिखाने के लिए हम जानते हैं। उसके बाद जो युवराज ने मैदान में किया वह कंगारुओं गेंदबाज अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि कोई उसे इस प्रकार से कुटाई करेंगे, वह भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। जिसे कंगारुओं ने समझा बच्चा, उसी ने दिखा दिया कंगारुओं की तबाही का मंजर। क्या ब्रेटली, क्या मैकग्राथ, क्या सेनली। उस दिन युवराज ने अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज को चुन चुन कर कुटाई कर रहा था। एक साइड से भारत का विकेट तो बैक टू बैक गिरते जा रहे थे, लेकिन एक तरफ से युवराज सिंह का प्रहार मैदान में बैक टू बैक हो रहा था। लेकिन यहाँ पर युवराज सिंह कैच आउट हो जाते हैं और युवराज के आउट करने के बाद कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वह भी जानते थे कि युवराज कौन कौन गेंदबाजों के सामने 84 रन की विस्फोटक पारी खेली है। जिस गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े तुर्रम खान बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर खेलते थे, उस गेंदबाजों को युवराज ने मार मार कर भूत भगा दिया, वो अभी 18 साल की उम्र में। उसके बाद लास्ट में अनिल कुंबले और जहीर खान ने थोड़ा रन बनाकर भारतीय स्कोरबोर्ड को 265 रन तक पहुंचाया 50 ओवर के समाप्ति पर। 265 रन उन दिनों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए चेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पारी को शुरुआत किया मार्कवा और एडम गिलक्रिस्ट। जहां मार्कवा एक साइड से शांत था तो वहीं दूसरे साइड से एडम गिलक्रिस्ट भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बनते जा रहे थे। लेकिन यहां पर अजीत अगरकर ने मार्कवा को पहले आउट किया, उसके बाद जहीर खान ने एडम गिलक्रिस्ट को। लेकिन मुसीबत इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म होने वाली थी भारत के लिए। उसके बाद पोंटिंग और माइकल बेवन के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड पहले तो 100 रन के पार पहुंचा, उसके बाद 150 रन के। लेकिन यहां पर रॉबिन सिंह ने पोंटिंग को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। फिर यहां पर माइकल बेवन भी रन आउट हुआ। अब यहां से भारत इस मैच में वापसी कर चुका था और ऑस्ट्रेलिया की बैक टू बैक विकेट गिराकर इस मैच में 20 रनों से जीत हासिल की और साथ में ऑस्ट्रेलिया की घमंड को भी चकनाचूर किया युवराज सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत। तो वैसे आप लोग को क्या कहना है युवराज सिंह के बारे में, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा। तब तक यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा।